नमस्कार मित्रों, जय द्वारकाधीश, राधे कृष्ण। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का शब्द सह विशिष्ट अध्ययन कर रहे हैं। विशेष रूप से सभी शब्दों को समझने में हमें सरलता हो, कठिनाई ना हो, इस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने आज से अगले भागों तक हमने प्रथम अध्याय के 1 से लेकर 10 नंबर तक के श्लोक का अध्ययन कर लिया था। आज से हम 11 से लेकर 15 नंबर तक के श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आइए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करें। ओम, यहीं से 11 नंबर के श्लोक से। ओम अजनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अजनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहता है, यहीं से देखते हैं। दुर्योधन बाह्य दृष्टियों से अपनी सेना के महारथियों से बोला कि भवन्तः, आप सभी लोग, सर्व, आप सभी के सभी लोग, यहीं पर सर्वे है। व्याकरण संधि के नियम के मुताबिक यहाँ पर सर्वे में ए है, पीछे भी अच स्वर वर्ण है, इसलिए अजादि संधि होगी और फिर लोप शाकल्य से य का लोप होकर सर्व बनेगा। दुर्योधन के हृदय में दुर्योधन अपने सभी महारथियों से कहता है कि भवन्तः सर्व, आप सभी लोग, सर्वेषु, सभी दिशाओं से, सभी जगह से, अजनेषु, सभी लोग, सभी मोर्चों पर, भवन्तः सर्व, आप सभी लोग, सर्वेषु, सभी जगह से, सभी मोर्चों पर, यथा भागम, यहाँ पर दीर्घ संधि है। भागम और अवस्थितः दोनों अलग अलग शब्द है, इसलिए यथा भागम, अपनी अपनी जगह पर, आप सभी लोग सभी ओर से, सभी मोर्चों पर, अपनी अपनी जगह पर, अवस्थिताः, अवस्थित रहकर, स्थित रहकर, एक जगह से स्थित रहकर। फिर से दुर्योधन सभी महारथियों को यह कहता है कि आप सभी लोग सभी जगह पर, सभी मोर्चों पर, अपनी अपनी जगह, यथा भागम, अपनी अपनी जगह, अवस्थिताः, स्थित रहकर ही, निश्चित रूप से भगवान भीष्म पितामह की, हमारे सेनापति भीष्म पितामह की चारों ओर से, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्मम यहाँ पर 3 शब्द है। प्रथम भीष्मम, फिर एव और फिर अभिरक्षन्तु, पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा कीजिए। आप यहीं से दुर्योधन अपने सभी सेनापतियों को कहता है कि भवन्तः सर्व, आप सभी लोग, सर्वेषु, सब जगह से, सब अजनेषु, सभी मोर्चों पर, यथा भागम अवस्थिताः, यथा अपनी अपनी जगह पर स्थित होकर, निश्चित रूप से भगवान भीष्म पितामह की ही, भस्मम एव, भीष्म पितामह की ही, अभिरक्षन्तु, रक्षा कीजिए, भगवान भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। तो सभी लोग समझ गए इस श्लोक को कि दुर्योधन अपने सभी महारथियों को, सभी सेनापतियों को यह कहता है कि हे महारथियों, आप सभी लोग एक जगह पर अपने अपने मोर्चों पर स्थित होकर आपको केवल भीष्म पितामह की ही रक्षा करनी है। क्यों करनी है?
क्योंकि भीष्म पितामह है वह कौरव सेना के प्रमुख सेनापति है, सबसे बुजुर्ग है और सभी कौरवों में वृद्ध है। आगे के श्लोक में बताएगा कि भीष्म पितामह सबसे वृद्ध सेनापति है, सबसे वृद्ध है। इसलिए दुर्योधन अपने सभी सेनापतियों को कहता है कि आप सभी लोग सभी ओर से भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। क्यों कि दुर्योधन को भीष्म पितामह पर पूरा विश्वास है, लेकिन वह समझता है कि भीष्म की आयु अधिक है, इसलिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वह सभी योद्धाओं को निर्देश दे रहा है कि वह अपने अपने स्थान पर सावधानी से रहे और भीष्म पितामह की सुरक्षा सुनिश्चित कर दे। इस प्रकार दुर्योधन अपने सभी सैन्य बलों का संयोजन करता है, संचालन करता है और निश्चित रूप से युद्ध भूमि में युद्ध की तैयारी करता है। वही सच्चे युद्ध के सेनापति का गौरव होता है। युद्ध में जो श्रेष्ठता होती है, निपुणता होती है, वही वह दर्शा रहा है। तो समझ गए इस श्लोक को। अजनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन अपने सभी महारथियों को कहता है कि भवन्तः सर्व, आप सभी लोग, सर्वेषु सभी जगह पर, अजनेषु मोर्चों पर स्थित रहकर, मोर्चों पर अपनी अपनी यथा भागम अपनी अपनी जगह से, अवस्थिता स्थित रहकर, स्थिर रहकर, ही निश्चित रूप से भीष्म पितामह की ही, भीष्मम एवं भीष्म पितामह की ही अभिरक्षन्तु, भीष्म पितामह की ही अभिरक्षन्तु, रक्षा करना। भीष्म पितामह पर कोई भी आपत्ति ना आए, परेशानी ना लेनी पड़े, इसलिए आप सभी महारथी लोग सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह की ही रक्षा करना। आइए दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। ओम तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं ददमौ प्रतापवान्। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं ददमौ प्रतापवान्। एक एक शब्द को हम सब लोग विच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है तस्य, फिर संजयन, फिर है हर्षम, फिर कुरु वृद्ध और फिर है पितामह। कुरु वृद्ध पितामह। फिर यहाँ पर है सिंहनादम। यहाँ पर दो शब्द है, विनद्य और उच्चैहि, विनद्य और उच्चैहि। फिर शंखम, फिर दधमौ और प्रतापवान। यहाँ पर दधमौ है वह क्रिया है, दधमौ क्रिया है। इसके बाद क्या हुआ? तस्य, उस दुर्योधन के, भीष्म पितामह ने क्या किया? उस दुर्योधन के हर्षम, हृदय में, संजयन, हर्षम, हृदय में हर्ष प्रकट किया। तस्य, उस पितामह ने, तस्य भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष प्रकट किया, हर्ष उत्पन्न कर दिया। किसने? तस्य, दुर्योधन के हर्षम, हृदय में, संजयन, हर्ष उत्पन्न किया। किसने किया? कुरु वृद्ध पितामह, कुरु वृद्ध पितामह। कुरु वृद्ध यानी कौरवों के, कुरुवंशियों में जो सबसे वृद्ध प्रतापी योद्धा थे, ऐसे पितामह। फिर से यहाँ पर देखिए, तस्य हर्षम संजयन कुरु वृद्ध पितामह। भीष्म पितामह ने तस्य, उस दुर्योधन के हर्षम, हृदय में हर्ष, संजयन उत्पन्न किया। किसने किया? कुरु वृद्ध पितामह। कौरव कुल में जो सबसे वृद्ध है, ऐसे पितामह। और पितामह भीष्म का एक और विशेषण है, प्रतापवान, जो प्रतापी थे, जो युद्ध कला में निपुण थे, ऐसे जो प्रभावशाली थे, ऐसे पितामह। सिंहनादम, सिंह के समान, सिंहनादम, सिंह के समान, विनद्य, गरज कर, सिंहनादम विनद्य, सिंह के समान गरज कर,
उच्चैः उच्च ध्वनि में, उच्चैः बहुत जोर से, शंखम दधमौ, शंखम दधमौ, शंख बजाया, शंख दधमौ। दूसरी तरह से यह श्लोक समझते हैं। आइए। कुरुवृद्ध कौरव कुल वंश के वृद्ध है जो ऐसे प्रतापवान, बड़े प्रतापी, प्रभावशाली पितामह भीष्म पितामह ने तस्य उस दुर्योधन के हर्षम, हृदय में हर्ष उत्पन्न किया, और सिंहनादम च, और यहाँ पर दो च है, एक सिंहनादम विनद्योच्चै, यह अलग च है, विनद्य और उच्चै ही यहाँ पर नहीं दिया है। सिंहनादम, सिंह के समान, विनद्य गरज कर, उच्चै ही उच्च ध्वनि में, शंखम दधमौ, शंख बजाया। फिर कुरुवृद्ध, कुरुवंश में जो वृद्ध थे, प्रतापवान थे, ऐसे भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न किया, और सिंहनादम, सिंह के समान गरज कर उच्च ध्वनि में शंख बजाया। भीष्म पितामह ने उच्च ध्वनि में यह शंख बजाया। इस श्लोक से यह वर्णन होता है कि भीष्म पितामह को पता चल गया कि दुर्योधन के हृदय में अब युद्ध कला में सभी ओर से सैन्य बल को व्यवस्थित करना है, सैन्य बल को यह प्रभाव बताना है कि हम युद्ध भूमि में कमजोर नहीं है। इसलिए सबसे पहले भीष्म पितामह ने ही बहुत दिव्य, बहुत गर्जना करता हुआ यह दिव्य शंख बजाया, जिससे क्या होता है कि कौरवों की सेना में आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, और आत्मविश्वास से ही युद्ध को जीता जा सकता है। और उसके समर्थन में, और भीष्म पितामह युद्ध के लिए दुर्योधन के समर्थन में खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने कह दिया कि हम युद्ध के लिए सज्ज है, हमने शंख बजा दिया है, अब युद्ध प्रारंभ है यहाँ से। इसलिए भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि की, और पूरी इस शंख ध्वनि से पूरी सेना में एक जोश आ गया कि चलिए भाई, हमें अब युद्ध करना है। तो ठीक है, आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। दो श्लोक हम लोग आज समझ गए। ओम ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्, सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ठीक है। ततः, यहाँ पर एक एक शब्द को अलग कर लेते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणव आनक, पणव फिर यहाँ से आनक और गोमुखाः, पणव आनक गोमुखाः, प्रणव आनक गोमुखाः, फिर यहाँ पर है सहसा, फिर एव अभ्यहन्यन्त, सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्दः तुमुलो अभवत्। इतने पद है इस श्लोक में। देखते हैं। ततः, उसके बाद, शंखाश्च, शंख और भैर्यश्च, भैर्यश्च भैर्य मतलब नगाड़े, पणवानक गोमुखाः ढोल मृदंग और गोमुखाः, यानी कि ऐसा वाद्य यंत्र जो सिंह, जो पशुओं के सिंह के समान होता है, जो शरणाई की तरह बजता है, बहुत जोर से वह बजता है, ऐसा नरसिंह के समान बाजे वाला वो यंत्र, रणसिंह आदि बाजे बजे, वही सहसा एक साथ, सहसा एव एक साथ ही, सहसा एव एक साथ ही,
अभ्यहन्यन्त सहसा एव अभ्यहन्यन्त, सभी एक साथ ही बज गए। वह एक साथ आदि वह एक साथ ही बजे। अभ्यहन्यन्त ततः उसके बाद शंखाश्च शंख, भैर्यश्च नगारे, ढोल मृदंग रणशिंगा यह बाजे आदि सभी सहसा एव अभ्यहन्यन्त सभी एक साथ बजे। और स और वह शब्द वह नाद तुमुलो अभवत बड़ा भयंकर हुआ। तुमुलो अभवत स शब्द वह ध्वनि तुमुलो नाद बड़ा तुमुलो मतलब बड़ा भयंकर अभवत हुआ। ततः शंखाश्च भीर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तुमुलो भवत्। उसके बाद शंख बजे, नगारे बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, रणशिंगा आदि बाजे बजे और वह सहसा एव अभ्यहन्यन्त सभी एक साथ बजे और वह शब्द वह ध्वनि तुमुलो अभवत बड़ा भयंकर, वह शब्द वह बड़ी भयंकर ध्वनि प्रकट हुई। यह इस श्लोक का अर्थ है। यहाँ पर आगे देखिए कि ततः उसके बाद शंखाश्च अलग अलग प्रकार के शंख बजाए जाते हैं। यहीं कौरवों की सेना में सबसे पहले वृद्ध पितामह कुरु वृद्ध पितामह कौरव कुल के कौरव वंश के जो प्रतापवान प्रभावशाली भीष्म पितामह है, उन्होंने यह सबसे पहले शंख बजाया। फिर और सभी युद्ध में आए हुए कौरवों की सेना से शंख, भैर्य, पणव, आनक, गोमुख आदि बहुत बड़ी विशाल ध्वनि प्रकट हो गई। यहाँ पर शंख का मतलब समझ गए कि शंख, भैर्य मतलब नगारे, छोटे छोटे नगारे, छोटे मतलब एक प्रकार से बड़ा ड्रम, बड़े वाला नगारे। पणव मतलब एक छोटा नगारा या फिर ढोल, आनक मृदंग या फिर ढोल भी कह सकते हैं, पणव छोटे छोटे नगारे और गोमुख यानी सिंग से बना वाद्य यंत्र। यह सब युद्ध में बहुत बड़ी युद्ध का प्रारंभ करने के लिए शंख ध्वनि नाद ध्वनि की जाती थी। युद्ध ऐसे होता था कि सुबह सूर्योदय हुआ तो युद्ध प्रारंभ हो जाता था और जब शाम को सूर्यास्त होता है तभी ये फिर से बजाने होते हैं, यानी मतलब कि आज के दिन का युद्ध यहाँ पर विराम। इसलिए ये सब वाद्य यंत्र होते हैं जो युद्ध के प्रारंभ की और युद्ध के विराम की घोषणा करते हैं। और जब ये बजते हैं तब युद्ध प्रारंभ किया जाता है और यह जब नहीं बजते हैं तब युद्ध को ये फिर से शाम को बजते हैं तब युद्ध को विराम किया जाता है। यह श्लोक शारीरिक संघर्ष ही नहीं बल्कि मानसिक भावनात्मक तैयारी से कौरव सेना भरपूर थी। उनके हृदय में यह विश्वास था कि हम ही यह युद्ध जीतेंगे। इसलिए उनके सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह शंख, नाद, नगारे आदि वाद्य यंत्र बजाए गए थे और इनसे सभी लोग अपने युद्ध के कर्तव्य को याद भी आ गया था। इसलिए चलिए आज आगे के श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यहीं से देखिए, ओम ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु। यहीं पर हम लोग पद विच्छेद करते हैं पहले शब्द का। यहाँ पर ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः चैव दिव्यौ शंखौ
प्रदद्मतुः। यह प्रदद्मतुः है वह शब्द क्रिया है। क्रिया यानी अंतिम शब्द है वाक्य से। वाक्य क्या? वह अंतिम शब्द है। ततः उसके बाद श्वेतैर सफेद वर्ण के, सफेद कलर के, हयैर घोड़े से युक्त, हयैर हयैहि, फिर सब ततः उसके बाद सफेद सफेद वर्ण के, श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त, श्वेतेर हयैर युक्ते, घोड़ों से युक्त, महति महान स्यंदने रथ में, महान रथ में स्थित होने वाले, स्थित शब्द यहाँ पर द्विवचन में है, दो लोग, स्थित हुए बैठे हुए। उसके बाद श्वेतैर श्वेत वर्ण के, हयैर युक्तैर श्वेत वर्ण से, वर्ण वाले घोड़ों से युक्त, महान रथ में स्थित हुए बैठे हुए, माधवः भगवान श्री कृष्ण, चैव और पांडवः, पांडवः यानी पांडु का पुत्र अर्जुन। यहाँ पर माधवः लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, और चैव और पांडवः पांडु का पुत्र अर्जुन ने भी, पांडु का पुत्र चैव एव अर्जुन ने भी, दिव्यौ दोनों ने, दिव्यौ दो, यहाँ पर भी दो वचन है, द्विवचन है, शंखौ दोनों ने दिव्य शंख की ध्वनि को या शंख की ध्वनि की या शंख बजाए, दोनों ने दिव्य शंख को बजाया। फिर से देखिए, ततः उसके बाद श्वेतेर हयैर युक्ते श्वेत वर्ण के अश्व से युक्त, महान महति स्यंदने स्थितौ महान रथ पर स्थित हुए, माधवः यानी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, और पांडवः पांडु के पुत्र अर्जुन, चैव भी पांडु के पुत्र अर्जुन ने भी, दिव्य दिव्य शंखौ शंख, प्रदद्मतु बजाए, पांडव माधव यानी भगवान श्री कृष्ण और पांडव ने भी दिव्य शंख को बजाया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौरव की सेना से भीष्म पितामह ने यह शंख बजाया था, इसलिए माधवः पांडवश्चैव, पांडव की सेना से सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने, और फिर पांडुपुत्र अर्जुन ने यह दिव्य शंख यानी कि दिव्य शंख की ध्वनि की, दिव्य शंख का नाद किया। और फिर आगे पांडवों में किस किस ने कौन से शंख बजाए, इसका वर्णन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया, फिर युधिष्ठिर ने, फिर भीम ने, रुकोदर भीम ने, या फिर सहदेव ने, नकुल ने, और पांडवों की सेना में बहुत सारे योद्धा थे, सब ने शंख बजाए। लेकिन यहाँ पर 6 लोगों के शंख के नाम का वर्णन है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से 6 लोग। ओम पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः, ओम ड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पहले ये श्लोक का हम देख लेते हैं व्याख्यान कुछ विशेष कि ततः श्वेतेर हयैर युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। फिर उसके बाद जब भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया तो कौरव की सेना से युद्ध का नाद हो गया, कौरव की सेना सज्ज हो गई, इसलिए उन्होंने यह शंख बजा दिया। उन्होंने यह बता दिया कि हमारी सेना सज्ज है, हम युद्ध के लिए तैयार है। तो फिर कौरव सेना सज्ज थी तो पांडव की सेना से भी उनको उत्तर देना जरूरी था, इसलिए पांडव की सेना से भी सबसे पहले जो पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया, शंख बजाना प्रारंभ किया। यहाँ पर अर्जुन के रथ का वर्णन, रथ में स्थित होकर भगवान लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडव यानी कि अर्जुन जो रथ पर स्थित थे वो श्वेत वर्ण के अश्व के थे, और श्वेतेर हयैर बहुत सारे अश्व थे,
और श्वेत वर्ण के घोड़ों से अश्व से युक्त महान रथ पर दोनों स्थित थे। कौन? माधव और पांडव, यानी भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन। और उन्होंने दोनों ने दिव्य दिव्य शंखों दिव्य शंखनाद किया, दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक में शंखनाद का वर्णन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह युद्ध के आरंभ का संकेत था। शंख बजाना न केवल शत्रुओं को चुनौती देना है, बल्कि सैनिकों में उत्साह और शक्ति का संचार भी करता था। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा दिव्य शंखों का बजाना दर्शाता है कि इस युद्ध में दिव्य शक्तियां और आध्यात्मिक उन्नति दोनों की महत्वपूर्ण वह भूमिका निभाएंगे। युद्ध की यह शुरुआत न केवल एक भौतिक संघर्ष, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में शंखनाद एक बहुत बड़ा प्रतीक था। यहाँ की यानी कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के युद्ध की शुरुआत इस दिव्य शंखनाद से होने वाली थी। आइए हम आज के व्याख्यान के अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। ओम पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीमकरमावृकोदरः। पांचजन्यम, फिर से, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीमकरमावृकोदरः। यहाँ पर पहले पदच्छेद कर लेते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशः, पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम और धनंजयः। पहली लाइन में 4 पद है। फिर पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः, भीमकर्मा वृकोदरः, इतने, जिसमें यह दधमौ यह एक क्रिया है। तो यहाँ से आगे आइए हम इस श्लोक का विशेष अर्थ समझते हैं। यहीं से ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने, ऋषिकेश ने, अंतर्यामी भगवान ने पांचजन्यम, पांचजन्य नाम का, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और धनंजय, गांडीव रूपी धनुष को धारण करने वाले धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नाम का, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का और धनंजय यानी महान गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने देवदत्त नाम का, तथा ऋकौ पांड्रौ देवदत्तम वृकोदरः भीमकर्मा वृकोदरः। भीमकर्मा, भीम भयानक कर्म करने वाले, वृकोदर अर्थात भीम ने पौंड्रम महाशंखम ददमौ, पौंड्रम महाशंखम ददमौ। भीमकर्मा भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने भी पौंड्रम नाम का, यहीं पर नाम नहीं है। सबसे पहले देखिए, ऋषिकेशो पांचजन्य, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, धनंजय गांडीवधारी श्री अर्जुन ने देवदत्त नामक, फिर भीमकर्मा भयानक कर्म करने वाले वृकोदर अर्थात भीम ने पौंड्र नामक क्या किया? महाशंखम ददमौ, महान शंख बजाया, महान शंख बजाए। इस प्रकार से वाक्य रचना है कि ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का और धनंजय अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन ने देवदत्त नाम का, भीमकर्मा भयानक कर्म करने वाले वृकोदर अर्थात भीम ने पौंड्र नाम का क्या किया? महाशंखम, महान शंख बजाया, ददमौ बजाया। तो आप लोग शब्द सह अर्थ समझ गए होंगे। यह एक विशेष वर्णन है श्रीमद् भगवद गीता ने कि सभी पांडवों ने, भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना से सिर्फ, यहाँ पर वर्णन प्राप्त है कि सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह ने शंख बजाया, लेकिन उन्होंने कौन सा शंख बजाया यह वर्णन प्राप्त नहीं है। लेकिन पांडवों की सेना में पांचजन्य नामक शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। गांडीवधारी
धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया तथा भीमकर्मा भयानक कर्म करने वाले भीम जो थे उसने अपने महान शक्ति से पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। यह शंखनाद न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत है बल्कि यह योद्धाओं के साहस और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। श्री कृष्ण अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धाओं के द्वारा शंख बजाना यह बताता है कि पांडव पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है, आत्मविश्वास से भरपूर है। याद रखिए यहाँ पर 3 श्लोकों का आज वर्णन है, 3 शंखों का आज वर्णन है। कल और 3 शंखों का वर्णन प्राप्त होगा। फिर उसके बाद जो पूर्व में वर्णन था, अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ये सभी लोग जो पांडवों की सेना में प्रमुख सेनापति थे उनका भी यहाँ से वर्णन प्राप्त होता है और उन्होंने भी अलग अलग प्रकार के शंख बजाए, लेकिन उन्होंने कौन सा शंख बजाया वह नाम प्राप्त यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। तो ठीक है मित्र, आज के व्याख्यान यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम लोग अगले व्याख्यान में फिर से मिलेंगे, फिर से आगे के 16 से लेकर 20 नंबर तक के श्लोक का विशिष्ट अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग भी श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिदिन अध्ययन कीजिए। हम लोग प्रतिदिन 5 श्लोक का अध्ययन करते हैं और इस 5 श्लोक को आप कंठस्थ भी कीजिए। हमारा यह लक्ष्य है कि हम लोग 5 महीने में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन समाप्त कर ले और कंठस्थ कर ले, ताकि आने वाला जो अगहन मास है, मार्गशीर्ष मास है, जिसमें शुक्ल एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता जयंती है, उस दिन हम लोग कंठस्थ भगवान श्री कृष्ण के, द्वारिकाधीश के, राधा कृष्ण के सामने बैठकर संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ पारायण कर सके, भगवान के प्रति भक्ति रूप में यह समर्पित कर सके अपने दिव्य वचन को श्लोक के माध्यम से। और श्लोक ऐसे ही पढ़ना चाहिए, जिस श्लोक का हमें अर्थ नहीं पढ़ना आता वह श्लोक अनर्थ हो जाता है और फल नहीं देता, लेकिन जिस श्लोक का हमें अर्थ ज्ञात हो जाता है वही श्लोक हमें फल देने वाला होता है। इसलिए आप सभी लोग शब्द सह अर्थ सह श्लोक का अध्ययन कीजिए और सभी लोगों को बताइए कि वह भी व्याख्यान में जुड़े और प्रतिदिन नियमित रूप से 5 श्लोकों को कंठस्थ कर संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ कर ले, अपने बच्चों को भी बता दे। तो ठीक है मित्र, धन्यवाद आप सभी लोगों का इस व्याख्यान में जुड़ने के लिए। हम सभी लोग कल फिर से नए 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश।